What a wonderful world. What a wonderful world. Imran Khan is my neighbor. I can show you Wow. guys the दिखाओ ना house right now. लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था एंड नाउ दे आर इन टॉक्स विद द टिकटॉक के जो भी ओनर हैं और अब ये होगा कि एवरी वीडियो विल हैव टू गो थ्रू अ चेक एंड बैलेंस रूटीन एसओपीज होंगे और फिर वो पोस्ट होगी एंड दैट्स द राइट थिंग टू डू आई थिंक That's the right. Any government हो या जिस तरह आजकल US Congress is weighing down on Facebook and YouTube and making sure the content that they approve. Of course, I on principle I'm completely against governments infringing on our freedoms. आई बिलीव कि ये जो यंग लड़कियां हैं जो इस तरह अपनी वीडियोस बना के टिकटॉक पे पब्लिक कर देती हैं इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज आई थिंक कि इट्स नॉट इजी कि आप Happened after series of talks with the owners of TikTok, the management of TikTok, और यही उनसे बात हुई कि vulgarity को वो खुद कोई mechanism बनाए through which they can curb the vulgarity and they agreed to it and that's what's happened. ये इस तरह नहीं हो गया कि whimsically उन्होंने पहले बैन किया फिर उनका आज सुबह उठे तो मूड अच्छा था उन्होंने कहा यार चलो TikTok खोल लेते हैं. Once again, Sara is back. आप सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए और बहुत जबरदस्त किस्म की करंट न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए. तो आज जो टॉपिक है बड़े अरसे से मैं सुन रही थी. मैं यूएसए में हूँ पर यहाँ भी खबरें आ जाती हैं. टिकटॉक बैन हो गया, अनबैन हो गया. वैसे एक बात बताऊं, मैं टिकटॉक यूज करती हूँ, मैंने बहुत टिकटॉक वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसको बैन करने का क्या रीजन था गवर्नमेंट का, उसकी क्या पीछे चीजें थी. तो मैंने उसके लिए पैनल में दो जो थे बहुत हमारे टैलेंटेड गेस्ट हैं. एक तो जी टीवी होस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तान के फर्स्ट जो रेसिंग मेरा ख्याल है ड्राइवर हैं और उनका शो आता था हाई ऑक्टेन और जबरदस्त किस्म की इनके प्रोफाइल है. हम इनकी गाड़ियां भी देखेंगे, उनकी बाइक्स भी देखेंगे एंड में शो के. अस्सलाम वालेकुम उमर, हाउ आर यू? Assalamu alaikum Sara, thank you for having me on the show. And I must apologize to all your viewers slash listeners के मेरा गला and I'm not suffering from COVID. I was yelling too much for the last 2 days. तो मेरा गला बैठा हुआ है तो my voice you guys will have to put. नहीं, नो वरीज. और जी हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी जो हैं वो शी वर्क्स इन सऊदी एयरलाइंस इन कैबिन क्रू और शी जॉइंड अस और जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका भी टिकटॉक के बारे में ख्यालात थे तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी साथ लिया जाए. तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल. आप कैसी हैं सारा? बस सुंदर, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू फॉर हैविंग मी सारा. तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं कि टिकटॉक बैन हो गया और मैंने सुना है कि आज टिकटॉक जो है उसको बैन हटा भी दिया गया. तो सबसे पहले बताएं उमर, क्या है इसके पीछे स्टोरी? Okay, well, I'm not a TikToker, and I guess I'm too old for new stuff like that. But मेरा एक principal stand है और वो ये कि governments are not mommy and daddy. Governments का काम गवर्न करना है और हम लोगों की तरबियत जो है वो माँ बाप के ऊपर थी और freedoms, basic freedoms को और खास तौर पे जो our virtual freedoms, which is our freedom on the net, वो चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या जिस तरह आजकल यूएस कांग्रेस is weighing down on Facebook and YouTube and making sure the content that they approve. Of course, I on principle I'm completely against governments infringing on our freedoms. Okay, but don't you think it was getting too much, vulgarity आ रही थी उसमें वीडियोस में जो कि देखने में लिटरली कुछ मजा नहीं आता था. You used to मतलब आप कहते थे क्या है, what is this? So you see, I guess there is people don't understand social media. All right, social media खुद कुछ नहीं करता. Social media has no opinion of its own. Social media has no agenda of its own. Ideally speaking. So social media is basically just a space on which everybody can come and bring their own agenda and opinions. ठीक है?
So अगर vulgarity आ रही है तो ये TikTok का कसूर नहीं है. Then you shouldn't be banning TikTok. Then you should be banning people who are vulgar. You know what I'm saying? Vulgarity is part of us. It's not part of TikTok. TikTok is just a small hole, keyhole through which some people see the world. You know, so wo, if they want to see vulgarity, that's what they'll get. Okay. It's got nothing to do with TikTok. और सुंदर आपका क्या है इसके बारे में ख्याल? जी मेरा भी बिल्कुल नैरेटिव उमर जैसा ही है. आई डोंट थिंक बैनिंग एन ऐप इज अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग. बैन करना टिकटॉक को, या इससे पहले हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट couple of years ago YouTube को भी बैन कर चुकी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर अभी PUBG को भी बैन करके अनबैन कर दिया है. तो इस तरह किसी भी ऐप को बैन करना इज नो सोल्यूशन. आप टिकटॉक अगर बैन करें, जैसे कह रहे हैं कि उस पर वल्गैरिटी थी या उस पर ऑब्ससीनिटी थी या कुछ भी इमोरल कोई भी चीजें थी, तो आप उन अकाउंट होल्डर्स को बैन कर दें. अगर आपको लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली कोई इस तरह की चीज बना रहे हैं जो नहीं अच्छी कि लोग उसको देखें या जो वो इमोरल है, तो आप उन टिकटॉकर्स को बैन कर दें, उनके अकाउंट्स को बैन कर दें. दिस इज अ गुड आइडिया. ऐप को एज अ होल, मतलब एक ऐप आप बैन कर देंगे तो वो क्या, उससे क्या मिलेगा? कोई और ऐप आ जाएगी. टिकटॉक बंद हुआ है तो उसके जैसा एक और लाइकी के नाम से ऐप आ गया है और लोग उसको फॉलो करने लग गए हैं. और जो आपको पता है थे, एक और ऐप बना है जो कि इंडियंस ने बनाया है और उसका सारा जो हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर्स उस पे गए हैं, सो उनको रेवेन्यू मिलेगा उससे. हम उस पे काम करेंगे, बिल्कुल. उनको अभी मिलेगा. एब्सोल्युटली. अभी भी टिकटॉक से भी जितने भी ये यंग यूथ थी जो टिकटॉकर्स हैं, दे आर अर्निंग फ्रॉम इट. ऑलरेडी हमारी कंट्री में देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज. लोग पढ़ लेते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं. तो इफ समहाउ कोई एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है उनको, दे आर अर्निंग थ्रू इट, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? उसमें मतलब व्हाई डू यू always have to ban those things जिनसे लोग अर्न कर रहे हैं या यूथ उस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपना टैलेंट दिखा रहा है. जैसे डब स्मैश था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उस पे वो भी एक ऐप था जहाँ पे लोग आके एक्टिंग करते थे. तो उस ऐप से बहुत सारे लोग रिकग्नाइज हुए हैं, वो टीवी पे आते हैं. अब हानिया आमिर, टू नेम वन, शी इज वन ऑफ द टीवी स्टार्स नाउ, बट शी स्टार्टेड फ्रॉम डब स्मैश. वो डब स्मैश बनाती थी पहले और उधर ही उसको किसी डायरेक्टर ने देखा एंड देन शी गॉट वर्क और अब वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है. तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, हमारी कंट्री में कोई हंट्स नहीं होते, कोई टैलेंट हंट्स नहीं है, कोई सिंगर एक्टर्स की हंट्स नहीं होते, तो लोग कैसे अप्रोच करेंगे? वो जो मीडिया पे आना चाहते हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, वो किस तरह अप्रोच करेंगे, वो कैसे पहुंचेंगे? तो अगर इस ऐप के थ्रू कोई रिकग्निशन उनको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है. आई डोंट थिंक कि ऐसी ऐप्स को बैन होना चाहिए. बिल्कुल. तो उमर, आपने नहीं कभी टिकटॉक पे कोई वीडियो बनाई? No, but I'm very pleasantly intrigued by Sundar Sheikh's take on things. She's absolutely right. It gives an economic benefit to. अच्छा, और मजे की बात है कि जब आप और मैं ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि यार खासे अवामी से इसके यूजर्स हैं, मतलब ग्रास रूट्स लेवल्स. सो इफ दे कैन मेक अ लिविंग, एंड दे कैन फाइंड वेज टू एंटरटेन देमसेल्व्स, आई थिंक मोर पावर टू देम. बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एम गेसिंग सिंपली by your intro to the show कि शायद आपको ये ना पता हो कि yes, the government has unbanned TikTok. Yes, today. But it happened after series of talks with the owners of TikTok, the management of TikTok, और यही उनसे बात हुई कि vulgarity को वो खुद कोई mechanism बनाए through which they can curb the vulgarity, and they agreed to it. And that's what's happened. ये इस तरह नहीं हो गया कि whimsically उन्होंने पहले बैन किया, फिर उनका आज सुबह उठे तो मूड अच्छा था, उन्होंने कहा यार चलो टिकटॉक खोल लेते. They had talks with them and they said कि ओके, ये वल्गैरिटी को हम लोग मॉनिटर करेंगे. इंस्टेंटली यूट्यूब के साथ भी शुरू में ये मसला आया था ग्लोबली, ठीक है. एंड मजे की बात है कि फेसबुक के साथ भी बिल्कुल शुरू में फेसबुक वाज न्यू, ये मसला आया था. सो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड very early on in this show, the problem is not social media. Social media is a blank canvas. It's what we throw on it that's the paint, So अब human beings are vulgar, So get with it. मतलब थोड़ा सा जैसा स्पेशली जब लॉकडाउन था तो ये टिकटॉक, ये छोटी मोटी चीजें थी जो आपके फ्रेंड्स बन गए थे, मतलब फन के लिए बना लेता था. अगर शेयर नहीं भी कर रहा तो अपनी ही सेटिस्फेक्शन होती थी. लेकिन ओके, दैट्स फाइन. अब गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचेगी या क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है. बट यू बोथ आर राइट कि इसका कोई और तरीका होना चाहिए कि उसको आप चेक करें और लेट इट गो. पीपल शुड कम इन फ्रंट, जो कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का रोजगार है,
सो बाकी ये बताएं कि आप सुंदस करती हैं टिकटॉक पे? अच्छा if I मैं अगर to be very honest मैं सच बताऊं तो मैंने टिकटॉक्स बनाए हैं in the beginning when I got to know about that app, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किए publicly. मेरा भी यही है, मैं भी exactly. I was not confident enough, या मैं इतनी वो नहीं थी कि मैं उनको पोस्ट कर सकूं. I never thought they were that good, लेकिन मैंने बना के उनको privately सेव किया है और अपने WhatsApp स्टेटस पे लगाया है, अपने क्लोज फ्रेंड्स को दिखाया है, लेकिन ऐसे पब्लिकली कभी पोस्ट. मुझे भी जी. होता था, पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन देखेगा, क्या. हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल इसी ऐसा वजह होता से. है. I'm going to say something controversial at this point, looking at both you girls. Both of you are prime examples of the beautiful Pakistani woman, which is a well-kept sort of Thank you. secret by the men here. So neither of you need to worry about confidence, or matlab, compared to some of the. I mean, I'm not even into the TikTok scene, but you can't help it. It goes through your somehow or the other. It will go through your timeline or whatever. So what I've seen on TikTok, you guys just sitting there and doing pretty much nothing would be a hit. You know what I'm saying? So we have the confidence to go for it. नहीं, but then one has to have that level of confidence and हाँ, it takes a lot. I believe कि ये जो young लड़कियां हैं जो इस तरह अपनी videos बना के TikTok पे public कर देती हैं, it takes a lot of courage. I think कि it's not easy कि आप you're very open, आप अपनी video बना के and it's open for everybody. कोई भी उसको save कर ले, देख ले. And it's an addiction. It's an addiction. मतलब मेरा तो ये होता था, मैं जिस पार्टी पे फैमिली में हूँ, मेरे भाई कहते थे छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मैं बच्चों के साथ सबसे टिकटॉक बना रही होती हूँ. But of course I don't post it. I don't post. So we're all addicts, we're all addicted to something, I somehow guess or TikTok the is other, one. everybody is, yeah. Like for instance, in my case, my guilty pleasure is, and this is almost maybe a year now, I've started really wo jo Instagram stories. Oh. So I guess we're living in a voyeuristic age. I mean, social you media can't, addictions, social media. Yeah. So like, like I used to make fun of people who would shoot first and then eat their food, right? Yeah. But Yeah. But the truth is that every now and then I see myself do the same, especially when I don't know. This is a facet to human life that I didn't know of before, or myself that I didn't know of before. But it gives us some kind of showing off, is I suppose a part of the human fabric, Yeah. Because it's very natural. As a human being, all of us, we need validation. हम सब चाहते हैं कि कोई हमें appreciate करे, हमें देखे, हमें हमारी तारीफ करे. Be it a girl or a man, everybody needs validation. तो somehow or the other हम ये social media platforms ही use करते हैं कि हम अपनी pictures लगाएं, या हम कहीं जा रहे हैं तो हम वो post कर दें ताकि लोग हमें कहें कि अच्छा तुम इतनी अच्छी लग रही थी, या you were out. कर लो, जाके check in कर लो, Disneyland gate check in कर दिया, यूनिवर्सल स्टूडियोज जा रहे हैं, चाहे पास से भी गुजर रहे हैं, पास से भी गुजर रहे हो तो चेक इन कर दो. बिल्कुल ऐसा ही है. So आप और यही एक ये जो अब नहीं, एक आज जो गवर्नमेंट का एक आज जिसलिए उन्होंने अनबैन की है, I've heard कि टिकटॉक पहले ऑफिशियल नहीं था पाकिस्तान में. That's what I've heard. I don't know for sure. लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था, and now they are in talks with the TikTok के जो भी ओनर हैं. और अब ये होगा कि every video will have to go through a check and balance routine, SOPs होंगे और फिर वो पोस्ट होगी. And that's the right thing to do, I think. That's the right thing. बिल्कुल बैन करना is not the solution. आपका क्या ख्याल है? उमर चुप है, बड़ा गहरी सोच में जा रहे. No. I'll tell you. I'm glad that you guys are okay with what the government is doing. But क्योंकि मेरा जो principal stand है ना वो हमेशा, so I'm very philosophical about things like this. And I guess उमर आप People's Party के हो? Not at all. I remember Ali used to say that Ali was a big fan. Yeah, Ali is a huge fan. I'm actually very, very happy with. He's my neighbor. Imran Khan is my neighbor. I can show you guys. दिखाओ ना Ali. Okay, just a second. Wow, so breaking. आज तो वैसे भी he's in Lahore. Imran Khan is in Lahore. I've heard. चलो हम घर देखेंगे. हम घर ही देख के खुश हो जाएंगे. So I'm a huge fan. He's a great neighbor. मतलब on a side note मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कितना अच्छा neighbor है कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर है. अभी तो मैं अपने छत के ऊपर जाके आपको उसका घर दिखा रहा हूँ, बट अगर मैं पैदल या साइकिल पे या गाड़ी पे किसी भी तरह, मतलब मैं कोई भी हुलिया बना लूँ, अमीर का या गरीब का, मैं अभी यहाँ से 5 मिनट के उसके गेट तक पहुँच सकता हूँ, कोई पुलिस वाला मुझे नहीं रोके.
even though his wife Acha, works for wonderful. City District, and throughout the weekend he lives there. It's not as if it's an out of use house. But by the same token, I'm originally from Karachi. अगर आप अभी भी बिलावल हाउस के सामने की बिलावल हाउस happens. You're right. He is very right. ठीक है क्या अभी दो बंदे एक कोई जेल में है एक मफरूर है आप जाती उम्रा जाके दिखाएं तो एक सेकंड भी चेंज कैमरा so I'm on my rooftop. Wow, what a beautiful view. Yeah. That's Bani- Banigala, I suppose. Umar, are Banigala. you in Banigala? Yeah. Yeah, he lives in Banigala. Yeah, I'm in Banigala. Oh, wow. You see that? Oh, yes, I can. That's it. Wow. Lovely. Prime Minister house, right? This is such lovely. Wow. आज Umar, इस्लामाबाद में बहुत this is the peak of the dry season, right? अभी वो ये रावल November डैम है। rains आएगी चलें तो अभी भाई बहुत hazy व्यूअर्स है, ठीक है, देखें देखो। आपको क्या खूबसूरत व्यू भी दिखा दिया आपको इमरान खान का घर दिखा दिया आपको खूबसूरत रावल लेक दिखा दी और इतने प्यारे प्यारे गेस्ट ने अपने व्यूज दिए टिकटॉक पर के टिकटॉक बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पूरा तो अभी ये है कि आप लोग एक एक अपना लास्ट जो होता है ना सेंटेंस जो कि पावरफुल हो प्रिया मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि बैनिंग एनी ऐप इज नो सोल्यूशन हम पहले भी बहुत डिजिटली पीछे हैं बाकी दुनिया से मोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में ऐप्स की बहुत देर से होती है क्योंकि हम पीछे रह जाते हैं ये बैनिंग अनबैनिंग के चक्कर में भी तो बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और हमारी यूथ भी जो ये ऐप्स यूज करती है दे शुड बी आल्सो रिस्पांसिबल उनको खुद भी एक अपना चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री और आप क्या कर रहे हैं आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ आपको खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं दैट्स ऑल व्हाट आई वांट और उमर आप जल्दी से अपनी कार्स और वो दिखा दें जो स्पोर्ट्स कार्स और उमर Yes, एक I will- रेसिंग ट्रैक I भी will- बना रहे हैं पाकिस्तान का दूसरा- फर्स्ट रेसिंग ट्रैक Yeah, so this Acha. is my we making Pakistan's first Grand Prix circuit. या वाओ दैट्स वंडरफुल Yeah, so at the moment because यहाँ पे tarmac racing circuits है नहीं, तो अभी हम लोग सिर्फ off-road rallies कर सकते हैं. one of the examples कि कैसे वो grow कर रहे हैं they were a very conservative country लेकिन now how they are growing so we should learn from them as well कि वो Oh they yes, तब्दीली वहाँ पे भी आ गई है. जी तब्दीली वहाँ ज्यादा आ गई है बहुत ज्यादा आ गई है I hope very I nice hope very nice Umar very nice impressive this is inshallah we'll come and have a drive of it then we can tell for sure you're more than welcome. या सो चलें बहुत शुक्रिया आप दोनों का बिल्कुल बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया और जबरदस्त किस्म की आपसे बातें हुई कहते हैं ना जो अनएक्सपेक्टेडली जो प्लान होते हैं और चीजें होती हैं वो बहुत अच्छी वर्कआउट होती हैं candid talks एग्जैक्टली so thank you But Sundar yeah, this is great. Thank you for having me on the show, Sarah. And so I need one line from both of you for my channel Smile with Sarah Umar and the first ladies okay Sundar पहले बताएंगी anything you want to say about my channel it's my new channel it's my baby अच्छा anybody who's listening and watching this channel I'd like to request them कि वो देखें सारा का channel because it takes a lot of time and effort कि वो इस तरह की yes. videos बनाती हैं and क्योंकि she अभी- talks about these issues सुबह के 4 बज रहे हैं and I'm still बिल्कुल आजकल की बिजी लाइफ में अगर कोई इतना टाइम निकालता है कि वो किसी इश्यूज पे बात करे एंड स्पेशली फॉर आवर कंट्री शी इज लिविंग अब्रॉड उनको जरूरत नहीं है वो ये सब करें लेकिन अगर वो कर रही हैं तो हमें उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और टाइम निकाल के देखना चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू आप बताएं it's very easy to smile with Sarah. Just look at her, guys. You know what? with the बहुत present शुक्रिया। and anybody can Thank you. smile थैंक यू सो मच सो नाइस ऑफ यू टेक केयर गाइस एंड वंस अगेन आप लोगों को अगर मैं बुलाऊं तो आई होप मुझे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर Sure. जी जरूर करेंगे थैंक यू जी ओके टेक केयर अस्सलाम वालेकुम बाय वालेकुम सलाम Bye. हाफिज हाफिज